आज हम बात करने जा रहे हैं रूरल मार्केटिंग की। तो इसको कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आराम से समझेंगे और डीपली समझेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है। इट इज़ अ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स ये एक मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज को फ्लो कराने का यानी ले जाने का, लाने का माध्यम है गांवों से शहरों की ओर, शहरों से गांवों की ओर। ये एक तरीका है जो कि हमारे जॉर्ज और म्यूक्लर ने इसको 1955 में दिया था। नाउ रूरल मार्केटिंग को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी प्रोसेस की इन्वॉल्विंग है जिसमें हम लोग अपनी परचेजिंग पावर को कन्वर्ट करते हुए रूरल कंज्यूमर्स को और इफेक्टिव डिमांड को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से मूव कराते हैं। उसके डिमांड को इसी तरीके से गाँव से शहरों में और शहरों से गाँवों में इसका ध्यान दिया जाता है। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि रूरल मार्केटिंग इज एनी मार्केटिंग एक्टिविटी इन विच वन डोमिनेंट छोटा पार्टिसिपेंट इज फ्रॉम रूरल एरिया। यानी जो भी मार्केटिंग का तरीका होता है, जो भी मार्केटिंग की प्रोसेस चल रही होती किसी भी गुड्स और सर्विसेज में, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा हमारा डोमिनेंट पर्सन पार्टिसिपेंट्स होता है जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करता है। यानी ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो हम कॉन्सेप्ट में ध्यान रखेंगे कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है। नाउ मार्केटिंग प्रोसेस इन रूरल, तो इनमें हम लोग देखेंगे कि अर्बन से रूरल, रूरल से अर्बन और रूरल से रूरल, यानी गांव से गांव में भी है, शहरों से गांव में है और गांव से शहरों में है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेजर पार्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन ऑफ अर्बन मार्केटर्स। यानी जो हमारे ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे गाँव से ही हो रहे हैं। जो गुड्स और सर्विसेज की रूरल एरिया जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, फास्ट मूविंग कॉस्ट गुड्स मटेरियल प्रोडक्ट हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बाइसिकल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ये सब हमारे कहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। नाउ रूरल से अर्बन में देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पर जैसे स्पाइसेस हैं, मिल्क्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब यूज़ किए जाते हैं। अगर रूरल से रूरल में बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ड्रेस मटेरियल, बुलक कार्ट्स, टूल, एग्रीकल्चर या ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है कि इसका जो मेन प्रोसीजर है कि मोर प्रोस्पेक्टिव, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, इस तरीके से हम लोग रूरल मार्केटिंग को समझते हैं। तो हम लोग को पता है जो भी सेलिंग प्रोसीजर्स होता है एग्रीकल्चर में, अर्बन एरियाज़ में, वो एक डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट्स का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो सेलिंग्स होती है रूरल रीजन्स में वो डिफ़र होती है। इसके बाद जो इसका साइज़ का है तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज़ में है उसका 74% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी जो रूरल मार्केट के अकाउंट का जो एरिया देखा जाए अगर, तो इसको 74% इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग इसको कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूरल मार्केटिंग के हिसाब से। अगर हम लोग ज़्यादातर फूड प्रोडक्शन वगैरह जो भी अनाज उगाया जा रहा है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में इसका पैदावार हो रहा है और इसको हम लोग यूज़ करने के थ्रू एंड द वे ऑन द वे डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई करते हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। नाउ इसका नेचर क्या है, द सोशल स्टेटस ऑफ रूरल रीजन्स इज प्रीकेरियस अनसर्टेन, मीन्स एज द इनकम लेवल एंड लिटरेसी इज एक्सट्रीमली लो अलॉन्ग विद द दिस सिचुएशंस। तो यानी रूरल मार्केटिंग में जो है डिफरेंट अर्बन एरियाज़ में जैसे मार्केटिंग की सप्लाई हो रही, बायर्स यूज़र यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। नाउ come to the next point, that is rural markets believe in with rather than pesticides। तो इसमें जो प्रोसीजर्स यूज़ किए जा रहे हैं कि जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्टिविटीज़ जो भी इसमें यूज़ की जा रही हैं पीपल को इनकरेज करने के लिए, किस तरीके से वो परचेजिंग पावर को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को कैसे रूरल एरियाज़ में अवेलेबल कराते हैं, उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए अपनी रूरल मार्केटिंग का इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्या प्रोसीजर देखते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ उनकी अच्छी रहे, प्रोडक्ट्स की उनकी डिमांड अच्छी रहे, क्या ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं ताकि लोगों में और उनके जो रिलीजियस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जा सके, उनको कंटिन्यू बिलीव्स के साथ बनाए रखें, कौन कौन से तरीके हैं जैसे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड लाइफ स्टाइल है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल प्रोसेसेस थ्योरीज को फॉलो करते हुए रूरल मार्केट को डेवलप किया जाता है और रूरल एरियाज़ को टारगेट करते हुए कॉन्सेप्ट को समझा जाता है।
और जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी रूरल एरियाज़ में वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादातर पॉपुलेशंस वो किस तरीके से वर्क कर रही होती है और हमें किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना होता है। हम लोगों को पता है कि जैसे गाँव में जो एरियाज़ में पॉपुलेशंस रह रही है, अकॉर्डिंग टू द 2011 जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी 68.4% पॉपुलेशन थी। ऑन द वे अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से हमारा जो मार्केट है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कैसे डाइवर्स हो रहा है, हमारे जो डिमांड के पैटर्न हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, हमारे जो मेजर इनकम्स हैं वो कैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, हमारी जो सेविंग्स की हैबिट हैं वो किस तरीके से फॉलो हो रही हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल आउटलुक्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड लिविंग का वो कैसा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, इस तरीके से डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि 4A's को अगर देखा जाए कि रूरल मार्केटिंग की क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अवेलेबिलिटी, यानी कितनी अवेलेबिलिटी है हमारी प्रोडक्ट्स गुड्स की। सेकंड है अफोर्डेबिलिटी, यानी हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं अगर हमें प्रोडक्शन करना है या जो भी करना है। थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी, हम कितना संतुष्ट हैं अपने कामों से, अपने प्रोडक्ट से। अवेयरनेस यानी जागरूकता, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें उसमें अवेयरनेस रखनी होगी। नाउ अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, केस स्टडी एक LG एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर रूरल मार्केट, तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे LG की टीवीज़ हो गई या फिर वीडियोकॉन्स के टीवीज़ हो गए, तो ये ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और गाँव में इसको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो उसके हिसाब से ये लोग अलग अलग टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इनको पता है कि जैसे टीवी का जो संपूर्ण का लॉन्च है वो 3000, साइन प्लस का 4900, इस तरीके से प्रमोशन के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। किससे? मोबाइल वैन्स होती हैं जिनमें LCD टाइप्स को यूज़ करते हुए अपने मैटर को प्रमोट करते हैं। कुछ एक्सिबिशंस टाइप के होते हैं जिनको इनको प्रमोट करना होता है। कुछ ये लोग रोड शोज भी करते हैं, जैसे अपनी कंपनी को अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। नाउ जैसे हम लोग देखते हैं कोको कोला, तो कोको कोला में इन्होंने जैसे यहाँ पर कैमल को ड्रिंक करते हुए शो ऑफ किया है, या ये हॉर्स है शायद, हॉर्स को शो ऑफ करते हुए दिखाया कि नहीं किस तरीके से हमारा ठंडा का मतलब कोको कोला, यानी इन्होंने टैगलाइन दे दी कि ठंडा का मतलब कोको कोला। तो ठंडा मतलब कोको कोला, यानी ज़्यादातर लोग ठंडा ही प्रेफर करते हैं, ठंडा ही कोई भी ड्रिंक हो ठंडी चाहिए, यानी ठंडा का मतलब कोको कोला। इस तरीके से टैगलाइन देते हुए इन्होंने 17.3% रूरल मार्केट में कैप्चर किया। जैसे SUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्होंने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हुए डिफरेंट टाइप्स के सोप्स निकाले और वॉशिंग्स बार निकाले, जिसके थ्रू रूरल एरियाज़ में लोगों को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट दे सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीमेंट ला सकते हैं, और इस तरीके से अपने कस्टमर को टारगेट करते हुए अपने मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करते हुए इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि जैसे यहाँ पर सम ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू प्रोजेक्ट शक्ति इन रूरल एरियाज़। प्रोजेक्ट शक्ति जैसे एक योजना है जिसके थ्रू ये लोग अपने प्रोजेक्ट को रूरल एरियाज़ में कैसे शो ऑफ करते हैं। तो जैसे लेक्स 5 रुपये, लाइफ बॉय 2 रुपये, सर्फ एक्सेल सैचेट एट 1.5 रुपये, पॉन्ड्स स्टाक 5 रुपये, पेप्सोडेंट 5 रुपये, फेयर लवली स्क्रीन 5 रुपये, यानी छोटे छोटे पैक निकाल के उनको ऐसे डिमांड में लाते हैं और ऐसे डील करते हैं ताकि हमारा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। नाउ जैसे ये ITC की एक चौपाल, ITC हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। नाउ इसमें जैसे इन्होंने चौपाल टाइप की एक लॉन्च किया इवेंट, इसमें देखा कि किसानों के हित में किसानों को अपना, यानी ITC, इन्होंने एक ऐसी टैगलाइन दी जिससे कि रूरल एरियाज़ को अच्छे से टारगेट किया जा सके, रूरल एरियाज़ का अट्रैक्शन देखा जा सके, और इन्होंने ऐसी फिजिकल पॉलिसी को लॉन्च करते हुए फुटफॉल्स में 1200 पर डे के हिसाब से इन्होंने नेट 2 लाख रुपीज़ का एवरेज फुटफॉल वर्क किया। उसके हिसाब से इन्होंने कंपनी को ग्रो कराने के लिए लगभग 50 ही ऐसे रूरल मॉल्स के लिए इन्होंने डेवलपमेंट किया, और उसको अलग अलग टेक्निक्स के साथ यूज़ करते हुए जगह जगह को इन्होंने टारगेट किया, और वहाँ पर इन्होंने ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल्स यानी
जो भी हमारे फूड्स आइटम्स हैं या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको इन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। जैसे आइडिया है, तो आइडिया ने भी यहाँ पर जितने भी गांव में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर्स होंगे आइडिया वोडा आइडिया वोडा आइडिया, तो आइडिया ने यहाँ पर किस तरीके की टेक्निक्स यूज, इनके पास जो हमारे पास टोटल यूज़र्स जो लगभग 17 मिलियन के आसपास, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है इनकी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, यानी एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को यूज़ किया और इन्होंने अपने टैगलाइन को यूज़ किया कि ना कोई बात, ना कोई जात, ना कोई भीड़ भाव। इस तरीके से इन्होंने टैगलाइन को यूज़ करते हुए अभिषेक बच्चन के थ्रू इन्होंने अपने आइडिया को प्रमोट किया और प्रमोट करने के बाद सोशल मैसेजिंग के थ्रू लोगों के हार्ट्स और माइंड्स को रूरल एरिया में डेवलप करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद इनकी जो डेमोक्रेसी थी इंस्ट्रूमेंट्स की, उसको यूज़ करते हुए ब्रिंग पावर लोगों तक पहुंचाई और पहुंचाने के बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बढ़ाया। जैसे नोकिया है, नोकिया ने ज़्यादातर जितने गाँव के कस्टमर्स थे नोकिया ने सभी को टारगेट किया। हर घर में नोकिया का फ़ोन, हर घर में नोकिया का फ़ोन, यानी नोकिया ने इस तरीके से काम किया कि हर इंसान के पास छोटा फ़ोन होगा, नोकिया का होगा। यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ध्यान दिया, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ लाए। फिर इनके जो प्राइस थे वो बहुत ही कम थे। उसके साथ ही इन्होंने जैसे एयरटेल की सिम फ्री कर दी नोकिया फ़ोन के साथ, इस तरीके की न्यू स्ट्रेटजीज़ उसमें कुछ ऐड करके दे दी। और इन्होंने ये सब बताया कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड कि लोग केवल अपना कॉलिंग के लिए आसानी से यूज़ कर सकें, अच्छा बैटरी बैकअप देते हुए छोटे प्राइस में कैसे यूज़ करना, इस तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।